हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेलों में लगने वाली चोटों के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इस टॉपिक से हमें हर बार 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे इन स्पोर्ट्स इंजरी आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। खेलों में इंजरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो पहली है अक्यूट इंजरीज यानी तीव्र चोट या गंभीर चोट। ये तीव्र और गंभीर चोट वो चोट होती है तेजी से और अचानक से लगने वाली चोट होती है, जैसे सच एज ए ब्रोकन बोन, टीयर ऑफ लिगामेंट और टंडन, किसी हड्डी के टूटने से, या टीयर ऑफ लिगामेंट और टंडन, किसी लिगामेंट या टंडन के टूटने से या उसके कटने से। नेक्स्ट है क्रोनिक इंजरी। क्रोनिक इंजरी को हम ओवरयूज इंजरी भी कहते हैं। इंजरी दैट डेवलप्स एंड वर्सन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम लाइक सीन स्प्लिट्स, टेनिस एल्बो एंड गोल्फर एल्बो। यानी ये वो इंजरी होती है जो समय के साथ उभरती और विकसित होती रहती है, जैसे सिन स्प्लिट, टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंजरी। इंजरी की प्रवृत्ति के हिसाब से हमारे पास कितने प्रकार की इंजरी होती है। तो पहली होती है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, दूसरी होती है हमारे पास हार्ड टिश्यू इंजरी या फिर उन्हें हम बोलते हैं बोन इंजरीज। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती हैं उसमें स्प्रेन, स्ट्रेन, कंटंशन, मसल सोरनेस, अब्रेशन, लैक्रेशन, इंसेशन, पंचर, ब्लिस्टर, अवल्सन। और हार्ड टिश्यू में हमारे पास है फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, टेनिस एल्बो, साइनोवाइटिस और ओडेमा। सो अब हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो सबसे पहली इंजरी हमारे पास वो है स्प्रेन यानी मोच, जिसे हम बोलते हैं। जो मोच है यानी स्प्रेन हमारे लिगामेंट के खींचने या टूटने की वजह से होती है, यानी लिगामेंट के अंदर इंजरी हो जाती है। लेकिन लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट हमारा होता है जो बोन को बोन से जोड़े रखता है। जो ये स्प्रेन है ज़्यादातर एंकल या नी में होता है। ये जो स्प्रेन है ये 3 प्रकार से हो सकता है। जो पहला होता है वो है माइल्ड ग्रेड 1, मॉडरेट ग्रेड 2, सीवियर ग्रेड 3। जैसे हम इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर इसका हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा लिगामेंट है जो इस बोन को इस बोन से जोड़े हुए है। तो इसमें क्या होता है, हमारा लिगामेंट या तो स्ट्रेच हो जाता है जिसके अंदर स्मॉल टीयर्स यानी थोड़ी थोड़ी जगह से फट जाता है इस तरीके से। अगर हम ग्रेड 2 स्पेन हो जाता है तो वो इस तरीके से फट जाता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं फटता है। जो ग्रेड 3 होता है उसमें पूरे तरीके से लिगामेंट कट जाता है या फट जाता है, जिसकी वजह से हमारे को स्प्रेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेन। इसमें जो इंजरी होती है हमारी टंडन की वजह से होती है। टंडन कनेक्ट्स बोन विद मसल। ये देखिए ये हमारा टंडन है और ये मसल को जोड़े हुए है। ये हमारी मसल है और ये हमारी बोन है। जो टंडन होता है, टंडन कनेक्ट करता है हमारी मसल को और बोन को कनेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली अकर्स इन हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक मसल। ये हमारी हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक मसल के अंदर ज़्यादातर होता है। स्ट्रेन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये भी 3 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है माइल्ड ग्रेड 1, सेकंड है मॉडरेट ग्रेड 2, थर्ड है सीवियर ग्रेड 3। इसमें भी क्या होता है, जो हमारा टंडन है वो स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच होने की वजह से माइल्ड यानी ग्रेड 1 होता है। अगर थोड़ा कट जाता है तो ग्रेड 2 होता है और पूरी तरीके से कट जाता है तो ग्रेड 3 होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंटंशन, आल्सो नोन एज ब्रूज। कंटंशन को हम
नील भी कहते हैं। ब्रूस आर इंजरी इन विच अपर स्किन रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसमें हमारी जो ऊपरी सतह की त्वचा होती है वो अनअफेक्टेड रहती है, यानी उसे कुछ नहीं होता। बट ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रपटर्न्ड, लेकिन हमारी जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो टूट जाती है और जो खून होता है बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण जो हमारी स्किन का कलर है या तो वो ब्लू हो जाता है या फिर ग्रीन हो जाता है, जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं नील पड़ जाना या फिर कंटंशन। नेक्स्ट हमारे पास मसल सोरनेस यानी मांसपेशी में जकड़न। मसल सोरनेस क्योज ड्यू टू इसेंट्रिक एक्सरसाइज, यानी लगातार एक ही प्रकार की एक्सरसाइज करने से होती है। कंडीशन वेयर द मसल्स आर पुट इनटू strenuous प्रेशर बाय हार्ड और न्यू फिजिकल एक्टिविटी विच डैमेज द मसल फाइबर, यानी एक तरीके से मसल के ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर बनाए रखते हैं, जिसके कारण मसल फाइबर जो होते हैं हमारे वो टूट जाते हैं, जिसके कारण मसल में पेन और सूजन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अब्रेशन यानी खरोच यूजुअली अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ये जो चोट हमें लगती है घर्षण के कारण लगती है। इस चोट में हमारी जो स्किन है वो लाल हो जाती है बिकॉज देयर इज ए लिटिल ब्लीडिंग इन ब्लड वेन्स इन टर्मस लेयर। टर्मस लेयर जो हमारी होती है यानी अंदर की सतह होती है स्किन की, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लाल दिखाई देती है हमारी स्किन। डैमेज इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन होती है उसकी जो सबसे ऊपरी सतह होती है वो डैमेज हो जाती है। स्किन एब्रेशन इज कॉमन इन पाम्स, नी एंड एल्बो। ये जो चोट हमें ज़्यादातर हथेली पर, कोहनी पर या फिर घुटने पर लगती है। इस चोट को हम टर्फ बर्न, मैट बर्न या फिर फ्लोर बर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैक्रेशन। इस इंजरी में क्या होता है, हमारी स्किन टीयर्स आफ्टर ए फैटल ब्लो, यानी एक घातक प्रहार के बाद फट जाती है। इंजरी क्योज बाय हिटिंग टर्फ बॉल अबव आई इन फील्ड हॉकी। जैसे फील्ड हॉकी में जो गेंद होती है अगर वो हमारी आइज के ऊपर लग जाए तो चोट ऐसे दिखाई देती है, या फिर बॉक्सिंग में कोई पंच हमारी आइज के ऊपर जोर से लग जाए। एज ब्लीडिंग इज वेरी कॉमन इन लैक्रेशन। इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो एक वेरी कॉमन सिम्टम है, लेकिन इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें सबसे पहले वुंड को साफ करना होता है एंड उसको फिर स्टिच करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंसिशन यानी चीरा जिसे हम बोलते हैं। इसमें किसी चाकू या ब्लेड के कांटेक्ट में आने से हमारी जो स्किन कट जाती है या फट जाती है। स्किन टीयर्स आफ्टर गेटिंग इन कांटेक्ट विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, ब्लेड एक्सेट्रा। समटाइम्स आर्टरीज और वेन्स में भी कट। कभी कभी इंसिशन में क्या होता है, हमारी आर्टरीज या वेन भी कट जाती है। ब्लड यूजुअली कम्स आउट फ्रीली आफ्टर सच इंजरी। ऐसी चोट लगने के बाद जो खून है लगातार बह सकता है। स्टिचेस आर नॉर्मली यूज टू शू द इंजर्ड पार्ट। इंजर्ड पार्ट में टाके लगाकर उसे ठीक किया जाता है। देखिए, एक हमारे पास इंसिशन होता है और एक हमारे पास लैक्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक क्लीन कट होता है। क्लीन कट इसमें क्या है, आर्टरीज या फिर वेन्स भी कट सकती हैं, लेकिन लैक्रेशन में ऐसा नहीं होता है। लैक्रेशन में हमारी स्किन फट जाती है जबकि आर्टरीज और वेन्स हमारी बच जाती हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारी इंसिशन इंजरी है, ये हमारी लैक्रेशन इंजरी है। नेक्स्ट चलते हैं पंचर। पंचर यानी छेद जिसे हम बोलते हैं। होल इज मेड इन बॉडी बाय एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीडल, आइस पिक, यानी किसी भी एक शार्प ऑब्जेक्ट जैसे ये नीडल यानी सुई, आइस पिक आपने देखा होगा जिसे हम बर्फ तोड़ते हैं, वो उसके लगने से हमें जो चोट लगती है उसे पंचर कहते हैं। इन स्पोर्ट्स स्पाइक यूजुअली क्योज सच इंजरी। खेलों में ये जो पंचर इंजरी है स्पाइक्स की वजह से
होती है। इन दिस टाइप ऑफ इंजरी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज एज दे आर हार्ड टू क्लीन। इस टाइप की जो इंजरी होती है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन इंजरी को या फिर वुंड को साफ करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। द इंजरीज लाइक अब्रेशन, लैक्रेशन, इंसेशन एंड पंचर आर कंसिडर्ड एज वुंड। वुंड यानी घाव। वुंड कैन बी डिफाइंड एज द इंजरी टू द बॉडी डेट टिपिकली इन्वॉल्व्स breaking of membrane and usually damage to underlying tissue। यानी घाव में हमारी स्किन जो है कट जाती है या फिर फट जाती है और उसके नीचे जो टिश्यू होते हैं उन्हें नुकसान होता है। तो बेसिकली हमारे पास वुंड 4 प्रकार के होते हैं: अब्रेशन, लैक्रेशन, इंसेशन एंड पंचर। ये सभी वुंड के प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लिस्टर यानी छाला। बबल ऑफ फ्लूइड अंडर द स्किन। इसमें क्या होता है, हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन की वजह से जो फ्लूइड है वो बन जाता है। कभी कभी ये फ्लूइड खून भी हो सकता है या कोई और तरल पदार्थ भी हो सकता है, जैसे ये है ब्लिस्टर यानी छाले। नेक्स्ट हमारे पास अवल्शन, इंजरी इन विच टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम बोन, ओनली ए स्मॉल पार्ट इज कनेक्टेड, स्किन इज इधर टोन्ड कंप्लीटली और हैंगिंग एज ए फ्लैप। इस इंजरी में क्या होता है, कभी कभी हमारा जो पार्ट है वो पूरी तरीके से अलग हो जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कुछ पार्ट हमारा कट कर नीचे लटक जाता है। जैसे इसमें ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीटली कट गया है और ये वाला जो पार्ट है ये नीचे लटक गया है। अब देखेंगे हम हार्ड टिश्यू इंजरी या फिर फ्रैक्चर और बोन इंजरी। पहला है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को हम क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नो टीयरिंग ऑफ स्किन और एनी अदर वुंड इज क्लोज्ड इन दिस काइंड ऑफ फ्रैक्चर, यानी हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है, इसमें हमारी केवल हड्डी टूटती है और कोई इससे घाव भी नहीं बनता है और ना ही कोई स्किन में दिक्कत आती है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर, आल्सो नोन एज ओपन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन इज ब्रोकन एंड गेट थ्रू मसल और स्किन। इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन है ये टूट जाने के बाद बाहर निकल आती है, जो हमारी स्किन को डैमेज या मसल को डैमेज करती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर ब्रोकन बोन्स डैमेजेस द इंटरनल ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट, लीवर, ब्रेन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में हमारी जो बोन होती है टूटने के बाद हमारे लंग्स में या फिर हार्ट में या लीवर में या ब्रेन में घुस जाती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्यूटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हम जो हमारी बोन है ब्रोकन इनटू 3 और मोर पार्ट। इस तरीके से देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में हमारी हड्डी टूट चुकी है। माइनर बोन्स आर मोर प्रोन टू सच फ्रैक्चर। जो हमारी जो छोटी हड्डियाँ होती है, माइनर बोन्स होती हैं, उनके ज़्यादा टूटने के चांसेस होते हैं। दिस फ्रैक्चर कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स, इधर ओपन और क्लोज। इस वाले फ्रैक्चर में ये हमने जो पहले देखा ओपन और क्लोज, उन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसमें हड्डी बाहर भी आ सकती है और अंदर की अंदर भी रह सकती है। नेक्स्ट हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये जो इंजरी होती है हमारी मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन्स आर सॉफ्टर एंड लेस ब्रिटल देन अडल्ट्स। ये जो चोट है बच्चों में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जो बच्चों की हड्डियाँ होती है मुलायम व लचीली होती है, जो आसानी से टूटती नहीं है। कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसे एक इनकम्प्लीट यानी अधूरा फ्रैक्चर माना जाता है, क्योंकि एक साइड से तो बोन टूट जाती है, दूसरी साइड से बेंड हो जाती है, पूरी तरीके से बोन नहीं टूटती, तो इस वजह से इसे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ब्रोकन बोन्स
एंड्स आर फोर्स्ड इनटू ईच अदर। जब हमारी बोन्स टूट जाती है तो वो एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। दिस टाइप ऑफ इंजरी अकर्स ड्यू टू फॉल, कोलिजन और अदर एक्सीडेंट। ये जो चोटें होती है ज़्यादातर कहीं से गिरने से या फिर टकराने से या फिर कोई अदर एक्सीडेंट की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियम इन विच बोन इज ब्रोकन एंड स्टक इनसाइड स्कल। ये जो चोट है हमारे सिर के ऊपर लगती है। इसमें क्या होता है, जो क्रेनियम पार्ट होता है हमारे सिर का, उसके ऊपर चोट लगने से वो अंदर की तरफ धंस जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है, बोन स्लिप आउट ऑफ जॉइंट। इसमें जो हड्डी होती है हमारी जॉइंट से निकल जाती है। टिपिकली अकर्स व्हेन ए जॉइंट एक्सपीरियंस एन अनएक्सपेक्टेड एंड और अनबैलेंस इम्पैक्ट। ये ज़्यादातर तब होता है जब हमारा कोई भी जॉइंट अचानक से कोई असहज झटका महसूस करता है। शोल्डर डिसलोकेशन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिसलोकेशन। जैसे ये हमारी ह्यूमरस बोन है और ये यहाँ पर जॉइंट होती है इस कैविटी के अंदर। डिसलोकेशन में क्या होता है, ये अपनी कैविटी को छोड़कर नीचे की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टेनिस एल्बो, आल्सो नोन एज लेटरल एपिकोंडाइलिटिस, मोस्ट कॉमनली अकर इन रैकेट, बैट और रिलेटेड स्पोर्ट। ये ज़्यादातर उन स्पोर्ट्स में होती है जिसमें रैकेट या बैट या स्टिक यूज होते हैं। ओवर यूज इंजरी इन विच देयर इज स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड पेन इन एल्बो। इस इंजरी का ओवर यूज करने से हमें जो स्वेलिंग, सूजन और रेडनेस देखने को मिलता है एल्बो के अंदर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो टेंडन है, इन टेंडनों में सूजन और इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें टेनिस एल्बो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस के अंदर क्या होता है, एक हमारी मेम्ब्रेन होती है सभी जॉइंटों के पास जिसे हम साइनोवल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी वजह से हमारे जॉइंट में सूजन आ जाती है, सूजन, इन्फ्लामेशन या फिर पेन होने लगता है साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास ओडेमा। स्वेलिंग इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ओडेमा। किसी भी शरीर के किसी भी अंग में सूजन आ जाती है तो हम उसे ओडेमा कहते हैं। तो ये सब हमारी सभी की सभी स्पोर्ट्स इंजरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।